वेलकम बैक टू माय चैनल दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, यानी कि इसका जो जितना भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इससे पहले वाला चैप्टर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार का हम लोग करवा चुके हैं, देखिए यहाँ पे जो स्थिति एवं विस्तार का जो है क्लास 9th का, ये देखिए क्लास 9th का भूगोल है, ठीक है। क्लास 9th का भूगोल में हम आपको बता दें कि इधर देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 जो है स्थिति एवं विस्तार करवा चुके हैं आप लोग। चैप्टर 2 में आप देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 में जो है इसका पहले ऑब्जेक्टिव जानेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पहले जान लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, 5 ही प्रश्न है, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि K2, कामेट, नंदा देवी ये सब भारत में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, यानी कि बिहार का जो उत्तर पश्चिम जो किनारा है उस पर जो है शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। कहने का अर्थ है कि हिमालय का जो निर्माण होता है तो उसमें कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो इसमें जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो आपको बता दें कहीं पे इसका ऊंचाई 642 मीटर देखने को मिलता है, कहीं पे 460 बोलता है, लेकिन एग्जैक्ट आपको बता दें तो इसका 732 या 33 के आसपास है। तो लगभग इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 738 के आसपास, मान के चलिए 32 है तो इसके आसपास 738 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। तो सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी हो गई? 738 लगभग में बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई मरतबा क्लास 9th के जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें कई मरतबा पूछ दिया हुआ है कि भारत का जो प्राचीन भूखंड है वो प्राद्वीपीय पठार है। क्या है? प्राद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, ठीक है। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय में है, देखिए तो लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है कि हिमालय के 3 समांतर श्रेणी के नाम लिखे। तो हिमालय के 3 समांतर श्रेणी के नाम हम लोग इस तरह जान लेते हैं। देखिए हिमालय के 3 समांतर श्रेणी के नाम इस तरह है। हिमाद्री, जिसको महान हिमालय, जिसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर के आसपास होता है, यानी कि इसका जो सबसे अधिक ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास होता है और न्यूनतम बहुत कम है इसका, ठीक है, मतलब 3000 3500 के आसपास है। उसके बाद मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 4000 मीटर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है शिवालिक या बाहरी हिमालय, जिसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो हिमालय के 3 समांतर श्रेणी में हिमाद्री, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये हो गया हिमालय के 3 समांतर श्रेणी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है K2, जिसको हम गाडविन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी आंसर। तीसरा का आंसर देखिए कि पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत सबसे अधिक चौड़ी होती है। पूर्वी तटीय मैदान जो है अपेक्षाकृत क्या होती है? सबसे अधिक चौड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखे। यानी कि भारत का जो तटीय मैदान है उसमें स्थित 3 झीलों के नाम। तो भारत में 3 झीलें इस प्रकार है, देखिए तटीय मैदान में। पहला चिल्का झील जो उड़ीसा में है, दूसरा पुलिकट झील जो तमिलनाडु में है, और तीसरा कोल्लेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये तटीय मैदान में तीन झील हो गया जो स्थित है तटीय मैदान में, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। यही क्वेश्चन है ना कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। तो पश्चिमी घाट का
घाट पर्वत का दूसरा नाम है साहिद्रे, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया, साहिद्रे। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। तो मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं इस प्रकार है, ठीक है। तो मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषता आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला लिखिएगा कि यह अत्यंत समतल एवं उपजाऊ मैदान है। कहने का अर्थ है कि गंगा का जो भी मैदानी क्षेत्र है ना, वो अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है। उसके बाद इसका निर्माण जो है गंगा तथा इसकी सहायक नदी द्वारा लाए गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यानी कि जो इसका जो निर्माण होता है ना, तो वो किससे, तो गंगा और उसके सहायक जो भी नदी है उसका जो है लाए गए जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। और हमको पता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है और सबसे, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा फसल उपजाया जाता है इस मिट्टी में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और कृषि का व्यापक विकास है। कृषि का क्या है, व्यापक विकास है। उसके बाद चौथा लिखिएगा कि यहाँ धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, मक्का जैसे फसल उपजाया जाता है। तो ये 4 विशेषता मध्य गंगा के मैदान की हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर के बताएं। यानी कि 2 प्रमुख अंतर इसमें क्या है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो आप लोग लिखिएगा कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर इस प्रकार है। पहला हिमालय पर्वत जो नवीन और वलित पर्वत है, जो क्या है, नवीन यानी वलित पर्वत, युवा पर्वत जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पर्वत जो प्राचीन यानी कि पुराने अवशिष्ट पर्वत है, ये पुराने जमाने का यह पर्वत है। उसके बाद हिमालय बहुत ऊंचे, नुकीले तथा बर्फ से ढके शिखर वाले पर्वत होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि बहुत ऊंचे होते हैं, बर्फ से ढके हुए शिखर वाले पर्वत होते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय जो है अपेक्षाकृत कम ऊंचे और गोलाकार होते हैं, यानी कि ये इसका ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है और ये गोलाकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खादर तथा बांगर किसे कहते हैं। तो यही कह रहा है कि खादर और बांगर किसे कहते हैं या खादर और बांगर में अंतर क्या है। आपको आंसर अगर ऐसे पूछे तो यही आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा खादर में कि नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। क्या कहलाती है, पहला में नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। उसके बाद इसमें मिट्टी का कण महीन होता है। खादर में मिट्टी का कण थोड़ा सा महीन होता है, इसमें मिट्टी का कण थोड़ा सा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा, यानी कि थोड़ा सा मोटापन रहता है। उसके बाद यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में मिलता है। खादर जो है नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में, यानी कि नदी के आसपास वाला क्षेत्र मिलेगा। और ये जो बांगर है नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में मिलता है। ये बांगर मिट्टी जो है यह क्या होता है कि नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में, और समीप मतलब नदी के आसपास वाला क्षेत्र जो है खादर कहलाता है और यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में मिलता है। तो इस प्रकार खादर और बांगर में भी अंतर हम लोग जान लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताइए, कई मर्तबा पूछे हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर में लिखिएगा कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर। तो पहला पूर्वी घाट लिख लीजिएगा एक तरफ। तो पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के समांतर स्थित है। कहने का अर्थ है कि ये जो पूर्वी घाट जो है ना, पूर्वी तट के समांतर स्थित है। उसके बाद पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समांतर है, यानी कि ये पूर्वी है तो पूर्वी तट के समांतर और ये पश्चिमी है तो पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। उसके बाद यह खंडित यानी कि टूटे फूटे पर्वत है। इसमें क्या है, खंडित टूटे फूटे पर्वत होते हैं। यह लगभग सतत लगातार पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये जो है लगातार होता है, सतत मतलब लगातार होता है। इनकी औसत ऊंचाई कम होती है। पूर्वी घाट का जो औसत ऊंचाई क्या होती है कि वो कम होती है और इनकी औसत ऊंचाई अधिक होती है। पश्चिमी घाट का जो औसत ऊंचाई है वो अधिक होती है। उसके बाद यहाँ जो है, यहाँ महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी इन्हें काटकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये सब जो नदी है ये सब क्या होता है, पूर्वी घाट जितना भी पर्वत है वहां से निकलते हैं। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जितना दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। ये कौन से भारत, दक्षिण भारत में ये सब नदी बह रही, ठीक है। उसके बाद ये अरब सागर की ओर से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर अधिक वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट का खासियत क्या है कि ये अरब सागर की ओर से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर अधिक वर्षा कराती है। तो इस तरह हम लोग पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बारे में यानी कि उसके अंतर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्या है, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखे। तो देखिए उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबा है इसलिए इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं बता सकते हैं और ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसको पढ़ा ये करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर इसकी किसी एक की चर्चा विस्तार से करें। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को जो विभाजित करके हम किसी एक की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आप लोग को इसका भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, इसका आंसर भी नजर आ रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके कारण ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषता का वर्णन करें। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भी विशेषता का वर्णन करें, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा गया भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और यहाँ से आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। और इसको आप नोट बना सकते हैं, आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, फेयर की कॉपी में, ठीक है। और वहाँ से आप याद भी कर सकते हैं और अपना एग्जाम अच्छे से अच्छे दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह का मैं वीडियो आपको लाता रहूं। और अब बहुत जल्द मैं ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा, और आप लोग मेरा मोटिवेशन बनाने के लिए एक लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका जितने भी दोस्त हैं सभी का, जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, उसको भी हेल्प हो सके और उसको भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर से पास कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।